हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे टेंस की जिसका यूज हम अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में करते हैं। जी हाँ, इस टेंस का नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये एक ऐसा टेंस है जिसका हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं बहुत ज्यादा, वेदर लाइक यू नो व्हाट इट्स हिंदी वन और लाइक इट इन इंग्लिश। अगर आपको अपने मैसेज को कन्वे करना है थ्रू हिंदी, देन दिस टेंस इज रियली इफेक्टिव एंड यूजफुल। अगर आपको इसी मैसेज को अपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें इस टेंस का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। आज के हम लेसन में सीखेंगे कि इस टेंस का यूज हम कहां करते हैं, कैसे करते हैं। सो विदाउट मच अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप यहाँ पे देखते हैं कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसका यूज हम कहां करते हैं? दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन। आपको यहाँ पे फोकस करना है कि दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब। इस टेंस का यूज हम करते हैं कि एक ऐसे एक्शन के लिए जो कि हमारी करंट सिचुएशन को शो करे, जो हमारे करंट सिचुएशन को डिस्प्ले करता है, डिस्क्राइब करता है, वहां पे हम इस टेंस का यूज करते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस और बहुत ज्यादा यूज किया जाता है हमारे डेली और डे टू डे कन्वर्सेशन में। इस टेंस का जो स्ट्रक्चर है इट्स रियली सिंपल और बहुत ज्यादा, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव और एक कंस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर होना चाहिए सेंटेंसेस के लिए। कि जब तक आपके पास एक फॉर्मेशन कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तब तक आप एक भी टेंस नहीं बना सकते हैं या एक भी सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। तो बेटर अंडरस्टैंड फर्स्ट द डेफिनेशन, जो हर एक टेंस में मैं यूज करने वाला हूं और करता हूं कि आपको इस डेफिनेशन को सीखना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि हमने डेफिनेशन में सीखा है कि दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब। इस टेंस का यूज हम करते हैं एक ऐसे एक्शन के लिए जो कि हमारी करंट सिचुएशन से रिलेट करता हो। नाउ सी टॉकिंग अबाउट दिस इज द फॉर्मेट। सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, जो कि मैं आपको ये बता चुका हूं कि सब्जेक्ट हमारा क्या होता है। इट मे बी एनी नेम और लाइक व्हाट एनी प्रोनाउंस, जैसे हम बात करते हैं। उसके बाद हम इसमें टेंस में यूज करेंगे इज का। इसका यूज हम करेंगे सिंगुलर के लिए। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं आर का, आर का यूज करते हैं हम प्लुरल, मींस अगर एक से ज्यादा है तो वहां पे हम यूज करते हैं इस टेंस का। और नेक्स्ट का हम यूज करते हैं एम का। एम का हम यूज करेंगे आई के साथ, और जितने भी हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होंगे उसमें हम ऐड कर देंगे प्लस आईएनजी। तो इट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड बट यू हैव टू फोकस ओनली। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग इट। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लेंगे आप, प्लुरल है तो आपका आर लेंगे, और आई के साथ हमेशा आप एम लेंगे, सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और जितने भी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस होंगी उसमें आप ऐड कर देंगे आईएनजी, एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दीज टू सेंटेंस। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। अब तुम हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे? यू, और यू के साथ हमने ले लिया आर। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये शायद आपको नहीं पता होगा और इट्स व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो हमारा आई और यू है ये हमारे प्लुरल में आते हैं, इसलिए हम यू के साथ लेंगे आर। हमेशा ध्यान रखिएगा, यू के साथ हम लेंगे हमेशा आर, क्योंकि हमारा यू हमारा प्लुरल में आता है। तो यू आर पिसिंग मी ऑफ। अब गुस्सा दिलाने के लिए हमारे फ्रेज है पिस ऑफ। पिस ऑफ का यूज करते हैं हम गुस्सा दिलाना। अब मैंने यहाँ पे आईएनजी यूज कर दिया क्योंकि हमारी जो मेन वर्ब है हमें उसमें ऐड करना है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसा कि मैंने आपको बताया है फॉर्मेट में आप देख सकते हैं, जो वर्ब होगा हमारा मेन वर्ब होगा उसमें हम यूज करेंगे हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो पिस का बन गया हमारा पिसिंग, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया मी ऑफ। तो पूरा कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? यू आर पिसिंग मी ऑफ। आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल। लेट्स सी अवर सेकंड सेंटेंस। वह कुछ नया करने की सोच रहा है। अब नाउ अगर बात करते हैं वह की, यहाँ पे वह इज व्हाट सिंगुलर, तो हमने यहाँ पे ले लिया ही इज। अब थिंक हमारा यहाँ पे क्या है? एम वी, विच मीन्स लाइक व्हाट मेन वर्ब। तो हम अपने थिंक में क्या कर दिया? आईएनजी जोड़ दिया। तो क्या बन गया? ही इज थिंकिंग टू डू समथिंग न्यू। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। He is thinking to do something new. So this is what he is thinking to do something new. So this was our affirmative one. I hope that you got it well. Now we will move on negative one. Next हमारा let's move on negative sentence. Negative sentence में हमें क्या करना है? It's so simple in this. हम इसमें यूज करेंगे is not, am not, are not. ध्यान रखिएगा, सिंगुलर होगा तो is not यूज करना है, प्लुरल होगा तो are not आ जाएगा, और I के साथ आएगा am not. And then same verb first form plus ing, then object, और सब्जेक्ट तो आपको लेना ही है। Let's understand the sentence. वह इस जटिल समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। अगर हमें कहना है कि वह इस जटिल समस्या का समाधान नहीं कर रहा है, तो वह हमारा अगेन सब्जेक्ट ही है,
ही हमारा सिंगुलर है तो हमने ले लिया इज नॉट। अब समाधान करने की होती है अटेम्प्ट, मेन वर्ब, हमने इसमें आईएनजी जोड़ दिया, ये बन गया हमारा अटेम्प्टिंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस नॉटी प्रॉब्लम। नॉटी मीन्स जटिल समस्या, KNOTTY। एक नॉटी होता है जिसका मतलब होता है शरारती। ये दोनों हमारे क्या होते हैं, ये एक्रे हमारे अगर हम बात करते हैं तो हिमिफिन्स होते हैं जिसमें प्रोनाउंसिएशन हमारा सेम रहता है और यू नो व्हाट मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर आप इस तरीके के हिमिफिन्स के बारे में सीखना चाहते हैं सो यू मे जस्ट गो टू माय प्लेलिस्ट, वहां पे मैंने काफी वीडियो डाल रखी है रिलेटेड टू हिमिफिन्स, आप नए नए वर्ड सीख सकते हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं देखिए सेंटेंस की दोबारा से, सो वह इस जटिल समस्या का समाधान नहीं कर रहा है, तो एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा ही इज नॉट अटेम्प्टिंग टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस नोटी प्रॉब्लम। सेकंड एग्जांपल कहता है वे इस समय हमारे नए प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहे हैं, तो वे हमारा क्या है, यहाँ पे दे हो गया, प्लूरल है, और दे के लिए हमने ले लिया आर, नॉट आ गया। नाउ विचार नहीं कर रहे हैं नए प्रस्ताव पर, करंटली, इस समय हो गया करंटली, विचार करने के लिए डेलिब्रेट, मेन वर्ब है हमारा यहाँ पे MV, हमने इसमें जोड़ दिया ING, डेलिब्रेटिंग ऑन अवर न्यू प्रपोजल। हमेशा जो ऑब्जेक्ट होगा वो बाद में आएगा, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो क्या बन गया, दे आर नॉट करेंटली डेलिब्रेटिंग ऑन अवर न्यू प्रपोजल। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग इट एंड लाइकिंग इट। प्लीज डू सब्सक्राइब दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल। नाउ मूव ऑन अवर फर्स्ट इंटरोगेटिव। बात करते हैं अब आगे फर्स्ट इंट्रोगेटिव की। फर्स्ट इंट्रोगेटिव में जैसा कि अब तक हम 2 टेंस कर चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और लाइक यू नो व्हाट, दिस इज अवर सेकंड सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस 1। तो अब तक आपने सीखा होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और लाइक चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, हम इंट्रोगेटिव में क्या लेते हैं। इन प्रीवियस टेंस आई टोल्ड यू, जब भी हम अगर फर्स्ट इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले लेते हैं, और हेल्पिंग वर्ब मैंने जैसे कि बताई है जो भी हम निगेटिव में यूज करते हैं वही हमारी हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट इंट्रोगेटिव में बन जाती है। तो लेट्स, अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आप सिंपली कहेंगे इज MR। तो जब हम कॉन्टिन्यूअस को बनाएंगे तो कॉन्टिन्यूअस में हमारी ये जो हेल्पिंग वर्ब है बिल्कुल इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आ जाएगी। लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मेट। सबसे पहले आप फॉर्मेट देखेंगे, इज MR, सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, प्लूरल है तो सेम वही R, I के साथ M लेंगे, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और देन ऑब्जेक्ट। नाउ अंडरस्टैंड दिस थ्रू सेंटेंस। एग्जांपल्स एज, क्या तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी कोशिश कर रहे हो। अब यहाँ पे देखिए तुम हमारा क्या है, प्लूरल है, तो हमने यू ले लिया, लेकिन उससे पहले हमने आर लगाया है। आर हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव है। ये चीज आपको फ्रेंड सीखनी है कि जब हम किसी से क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो क्वेश्चन पुट अप करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। अगर आपको जितनी जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल, यू नो व्हाट, दिस इज एन आर्ट, अगर आपको इस हेल्पिंग वर्ब की एक आर्ट आ गई, देन यू नो व्हाट, इट विल बी सो सिंपल फॉर यू टू कंस्ट्रक्ट एनी सॉर्ट ऑफ सेंटेंस। So like in coming videos I'll be teaching you that कि हम हेल्पिंग वर्ब को कैसे और अच्छी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तुम हमारा क्या है, प्लूरल है यू, लेकिन इससे पहले हमने आर को शुरू में ले लिया। अब मेन वर्ब हमारा क्या है यहाँ पे, ट्राई, तो हमने इसमें ट्राइंग कर दिया। हार्ड, कड़ी के लिए क्या आ जाएगा, हार्ड, टू अचीव योर गोल, अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या बन गया, आर यू ट्राइंग हार्ड टू अचीव योर गोल। नाउ लेट्स सी अनदर सेंटेंस, क्या वह तुम्हारी बात को अनसुना कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमारा फ्रेज आ गया, बात को अनसुना करना। वैसे तो अनसुना करने के लिए आप इग्नोर का यूज भी कर सकते हैं, सिंपल वर्ड्स, बट देयर आर सो मेनी मॉडर्न फ्रेज दैट आई विल बी टेलिंग यू टुडे दैट क्या वह है आपकी। अब वह हमारा क्या है, यू नो व्हाट, वह हमारा क्या है, सिंगुलर है, हमने क्या ले लिया, इज ही। अब यहाँ पे बात को अनसुना करने के लिए हमारा पूरा फ्रेज आता है टर्न अ डेफ ईयर। क्या आता है, टर्न अ डेफ ईयर, और जब हम इसकी ING बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा टर्न। तो क्या हो जाएगा, टर्न अ डेफ ईयर इज नॉट अ ब्यूटीफुल फ्रेज। नेक्स्ट टाइम अगर आपको यूज करना है, अगर आपकी बात को अनसुना कर रहा है, तो इंस्टेड ऑफ इग्नोर यू मे यूज दिस फ्रेज टर्न अ डेफ ईयर। अब नाउ इज ही टर्निंग अ डेफ ईयर टू यू, या आपकी जो बात है इट हैज सेम मीनिंग। या तो आप ऐसे कह सकते हैं, इज ही टर्निंग अ डेफ ईयर टू व्हाटएवर आई सेड, और लाइक इज ही टर्निंग अ डेफ ईयर टू यू, क्या वह आपको अनदेखा कर रहा है या आपको अनसुना कर रहा है। तो यहाँ पे आप इस चीज को देखेंगे किस तरह से आपने ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव को बनाया है। लेट्स मूव ऑन लास्ट अवर सेकंड इंट्रोगेटिव। लेट्स टॉक अबाउट अवर लास्ट वन व्हिच इज यू नो व्हाट, सेकंड इंट्रोगेटिव। एज आई यू नो व्हाट एक्सप्लेन इन लाइक इन व्हाट बिफोर टेंसेस,
the difference between first interrogative and second interrogative. So I just cleared everything. Once again, I am just explaining it if it is not clear to you. In second interrogative, what exactly we do? We take question word. Question word क्या होते हैं? Like who, what, where and all. In simple words में अगर हम बात करें तो हम इसको W फैमिली का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें सारे हमारे W फैमिली से रिलेट होते हैं क्वेश्चन वर्ड, एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक के, विच आई टोल्ड यू दैट हाउ. तो हाउ को छोड़कर जितने भी हमारे सारे जो W फैमिली के जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो हमारे इसमें आते हैं. लेट्स सी द फॉर्मेट फर्स्ट. सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन वर्ड, देन इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट आएगा, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, then object. Format will remain same, only question word will come in the beginning of sentence. Let's see one example of it. आप इस वर्तमान संकट को सुधारने के लिए कौन से उपाय अपना रहे हैं? I just make it a point, what to put tricky words in sentence to improve your vocabulary. So please do understand, what sentence very carefully so that you may, improve your vocabulary also. So not only you will improve, formation of sentence, but you will also come to know that how I have to put exact word. So this is really just going to be effective one. So now आप इस वर्तमान संकट को सुधारने के लिए कौन से उपाय अपना रहे हैं? तो सबसे पहले हमने ले लिया what and measures. अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें वर्तमान कौन से उपाय के लिए मेजर्स आ गया. अब हमारा जो यू है ये सेकंड टू से प्लूरल है, तो हमने यहाँ पे यू ले लिया और यू के साथ हमने ले लिया आर, और इम्प्लीमेंटेड मींस अपनाना, तो हमने इसमें हमारा मेन वर्ब इम्प्लीमेंटिंग है, तो इसमें हमारा क्या कर दिया, हमने आईएनजी ले लिया. उसके बाद हम यूज करेंगे टू एम्बलियोरेट. एम्बलियोरेट हमारा एक न्यू वर्ड है, इंस्टेड ऑफ इंप्रूव आप यूज कर सकते हैं एम्बलियोरेट. तो एम्बलियोरेट का यूज करते हैं हम सुधारने के लिए. द करंट प्रिडक्टमेंट. अब ये जो प्रिडक्टमेंट हमारा एक ऐसा वर्ड होता है जहां हम यूज करते हैं ऐसे संकट के लिए जो कि बहुत ही ज्यादा, जैसे कोरोना का टाइम आया था, कोरोना टू से इफ यू जस्ट टॉक अबाउट कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 एक ऐसा एक पीरियड था जो कि बहुत ही संकट वाला था. मींस द पीपल वर थिंकिंग कि हाउ टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन. तो वहां पे एक जो प्रॉब्लम होती है हमारी, ऐसी प्रॉब्लम जो लगे हमको इम्पेनिट्रेबल हो रहा है, यानी उससे निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम को हम यूज के लिए करते हैं प्रिडक्टमेंट. हमेशा इस वर्ड को ध्यान रखिएगा. प्रिडक्टमेंट इज अ सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, एक ऐसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है जिसमें बहुत हमको टाइम लग जाता है उस सिचुएशन से निकलने के लिए, तो हम वहां पे यूज करते हैं प्रिडक्टमेंट का. लेट्स अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस अगेन. व्हाट मेजर्स आर यू इंप्लीमेंटिंग टू एम्बलियोरेट द करंट प्रिडक्टमेंट? सो फ्रेंड्स, दिस वाज योर कंप्लीट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. और अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, सो प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इट, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द लिंक विद योर फ्रेंड्स. आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 और लेके आऊंगा आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग.